आइए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और उसके बाद बेल आइकन दबाते हैं। नमस्कार। तो आज एक और नई कहानी को लेकर मैं आज फिर से हाजिर हुआ हूँ आप सबके समक्ष। तो प्रस्तुत है आप सबके समक्ष एक और नई कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी बहुत पुरानी है। गणपति सिंह नाम का एक व्यक्ति था। गणपति सिंह की यह आदत थी कि कोई खास बात हो तो सबसे पहले वह उसका पता लगा ले और सबको सूचना दे। इस जल्दबाजी में वह कई बार ऐसी गलत खबरों को प्रचार कर बैठता था जिससे कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता था और दुखी हो जाता था। अपनी बातों पर किसी को विश्वास ना करते देख गणपति सिंह बड़ी पीड़ा का अनुभव करता था, मगर उसके प्रति लोगों का जो विचार था उसे बदलने के लिए गणपति सिंह ने अनेक प्रयत्न किए, पर वह सफल नहीं हुआ। एक दिन गांव में कोई गड़बड़ी हो गई। ऐसी गड़बड़ियों को सुलझाने में पड़ोसी गांव का पटवारी बड़ा मशहूर था। गांव वालों ने जब पटवारी के पास इस समस्या को सुलझाने की खबर भेजी तो उसने दूसरे दिन आने की सूचना दी। जिन दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था वे दोनों दूसरे दिन सवेरे पटवारी के इंतजार में चौपाल में इकट्ठा हो गए। उन लोगों ने बड़ी देर तक पटवारी का इंतजार किया, लेकिन किसी कारण से पटवारी अपने वादे के मुताबिक समय पर नहीं पहुंच पाया। आखिर झगड़ा करने वालों और दोनों दलों के लोग अपने अपने घर चले गए। पड़ोसी गांव का पटवारी कभी अपने वचन से मुकरता न था। उसके ना आने का कोई बड़ा कारण हो सकता है। गणपति सिंह ने सोचा कि सबसे पहले वही उस कारण का पता लगा लेगा और गांव वालों को सूचना देगा। यूँ विचार करके कड़ी धूप में खाने की चिंता तक किए बिना गणपति सिंह पटवारी के गांव की ओर चल पड़ा। गांव के बाहर गणपति सिंह के सामने एक लाश आ गुजरी। उसने एक व्यक्ति से पूछा, भाई यह लाश किसकी है? साधारण आदमी की प्रतीत तो नहीं होती। उस व्यक्ति ने कहा, यह तो इस गाँव के एक बड़े आदमी की लाश है। गणपति सिंह ने फिर पूछा, इस गाँव का सबसे बड़ा आदमी कौन है? पड़ोसी गांव के व्यक्ति ने का जवाब दिया, इस गांव में हमारे पटवारी से बढ़कर कौन बड़ा आदमी है? गणपति सिंह ने सोचा, बेचारे इस गांव का पटवारी मर गया है, इसीलिए आज सुबह पंचायत करने अपने गांव में नहीं आया। यह अनोखी खबर अपने गांव वालों को सुनाने के लिए गणपति सिंह दौड़े दौड़े अपने गांव को लौट आया। सबको बताने लगा, बेचारे आज सवेरे सवेरे पड़ोसी गांव के पटवारी का देहांत हो गया, इसलिए वे आज हमारे गाँव नहीं आए। मैंने उनकी लाश को खुद देखा। पर एक भी व्यक्ति ने उसकी इस अनोखी खबर पर यकीन नहीं किया। इस पर गणपति सिंह को बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा, सच्ची बात बताने पर भी लोग उसकी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? सबके मन में यह विश्वास कैसे पैदा करें कि वह सच्ची बात बताता है? यूँ विचार करके उसने लोगों को समझाया, भाइयों, पटवारी की मृत्यु पर हमारे गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों को जाकर शोक संताप प्रकट करना जरूरी है ना, इसलिए आप लोग अभी चलिए, सच्ची बात का पता आप लोगों को लगेगा। इस पर भी किसी ने उसकी बात पर ध्यान ना दिया। कुछ लोगों ने गणपति से पूछा, तुम बताते हो कि तुमने पटवारी की लाश देखी है, क्या तुमने कभी पटवारी को जिंदा देखा भी है? गणपति ने पूछा कि ऐसे बड़े आदमी के मरने पर उसकी लाश को पहचानने की ज़रूरत भी है क्या? फिर भी कोई फ़ायदा ना रहा। तब उसने सोचा कि उसके गांव वाले पड़ोसी गांव के मृत्यु पटवारी के प्रति अन्याय कर रहे हैं, इसलिए उसी गांव के किसी आदमी को बुलवाकर उसके मुंह पर यह खबर सुनावा दे, तब उसके प्रति गांव वालों को गलतफहमी दूर हो जाएगी। ये विचार करके गणपति सिंह फिर पड़ोसी गांव के लिए चल पड़ा। रास्ते में एक बुजुर्ग से उसकी मुलाकात हो गई। गणपति सिंह ने पूछा, महाशय, आप तो यकीन करेंगे ना कि आज सुबह आपके गाँव के पटवारी का देहांत हो गया है? उसने कहा, मैं यकीन नहीं करूँगा। गणपति सिंह ने आश्चर्य में आकर पूछा, अरे क्यों यकीन नहीं करते? उस व्यक्ति ने कहा, क्योंकि मैं ही उस गांव का पटवारी हूं। गणपति सिंह यह जवाब सुनकर एकदम आश्चर्यचकित रह गया। फिर गणपति सिंह ने पटवारी से पूछा कि आप हमारे गांव आने वाले थे और हमारे गांव में जो लड़ाई हुई थी उस समस्या का समाधान करने वाले थे, फिर आप उस दिन क्यों नहीं आए? तब पटवारी ने समझाते हुए बोला, अचानक मेरे गांव के एक बहुत धनी आदमी का देहांत हो गया है, इस कारण मैं तुम्हारे गांव नहीं जा सका। मेरे गांव में भी तुम जैसा एक आदमी है, वह झूठ बोले बिना विश्वास करने योग्य झूठ बोलता है। उसने कहा कि मृत व्यक्ति बड़ा आदमी है और गांव में बड़ा आदमी मुझे बताया। इन दोनों अर्थों को जोड़कर तुमने सोचा कि मैं ही मर गया हूँ। तुम उसके स्वभाव से परिचित नहीं हो, इसलिए तुमने भी उसकी बातों पर यकीन किया, पर मेरे गाँव में उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। इस पर गणपति सिंह को समझ आ गया कि जब तक पूरी बात को अच्छी तरह से जान न ले, उसके आगे पीछे का हाल ना समझ ले, तब तक अपनी बात किसी को नहीं कहनी चाहिए। क्योंकि जब कभी भी कोई व्यक्ति हमेशा झूठ बोलता है और सबको इस बात का पता चलता है कि वह झूठा है, लेकिन वह व्यक्ति कभी अगर सत्य बोलेगा तो इसकी बातों को भी झूठा समझकर उस पर कोई विश्वास नहीं करता। इसलिए हमेशा बिना जाने हुए बात नहीं करनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको यह वीडियो? अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।